कियारा खिड़की से बाहर देखकर सुंदरता में खो गई थी। विराट के टोकने पर दोनों कमरे में आ गए और दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और विराट राहुल से ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करने लगा। विराट ने कियारा को घर जाकर अपने प्रपोजल के बारे में सोचने और डिसीजन हाँ में ही लेने के लिए कहा। कियारा विराट की बात सुनते ही बड़बड़ाने लगी और मनी मन बोली, इसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए, घर जाकर आराम से सोच सकती हो। इनको डिसीजन में भी हाँ ही चाहिए। अभी लेती हूँ मैं हाँ में डिसीजन। कियारा को देखते ही विराट को उसकी सारी हरकतें समझ में आ गई। कियारा का मुंह तो विराट के सवाल से ही खुला का खुला रह गया था। कियारा को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विराट अचानक फिर से उसी बात को छेड़ देगा। विराट ने कियारा को बेवकूफी भरी हरकतें करते हुए देखा तो उसे टोकते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो, इस तरह से तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ दिखाई देती हो। कियारा विराट की बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। फिर कियारा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज सर, आप मेरे साथ मजाक मत करिए, आप तो जानते ही हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, तो फिर किसी बेवकूफ को ऐसे परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। कियारा को बहुत अच्छे से पता था कि विराट उसे चिढ़ा रहा था। अगर वो सच में इतनी बेवकूफ होती तो विराट कभी भी किसी प्रोफेशनल मैटर के लिए कियारा पर उस तरह से भरोसा नहीं कर पाता जैसा कि वो यूजुअली करता था। विराट ने कियारा को उसका काम करने और सीखने के दौरान बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। कियारा को सोच में डूबा देखकर विराट ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी नहीं दे रहा, बस सोचने के लिए कुछ टाइम दे रहा हूँ, पर मैंने जो कहा उसे याद रखना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। जाओ और जाकर आज पूरा दिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन कल वापस ऑफिस टाइम पर पहुंच जाना है। मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। विराट का डायरेक्शन मिलते ही कियारा ने जल्दी से पूछा, आपको नहीं लगता कि मुझे डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए? कियारा की बात सुनते ही विराट ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा तो कियारा ने जल्दी से आगे कहा, वैसे भी मुझे डॉक्टर से पूछना था कि क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं? कहीं एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी को कुछ डैमेज तो नहीं होगा ना? कोई साइड इफेक्ट? अगर आप इतनी सुबह एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये देखते ही कि कियारा को उसकी कितनी ज्यादा चिंता थी, विराट का मन फिर से कियारा को छेड़ने का करने लगा। उसने तुरंत ही कहा, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छी सेक्रेटरी की तरह तुम्हें अपने बॉस की सच में बहुत ज्यादा चिंता है। डॉक्टर तब तक विराट के रूम के दरवाजे पर आ गया था। दरवाजे पर ही खड़ा हुआ कियारा और विराट की बातें सुन रहा था। जब उसे लगा कि उसका वहां और देर तक रुककर उन दोनों की बातें सुनना ठीक नहीं था तो डॉक्टर ने आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर विराट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कियारा ने तुरंत ही पीछे पलटकर डॉक्टर की तरफ देखा और अपनी नजरें चुरा ली। कियारा की इस हरकत पर डॉक्टर हंस पड़ा और बोला, मिस्टर विराट, आई मस्ट से कि आपकी सेक्रेटरी सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। विराट ने डॉक्टर की बात सुनते ही कियारा की तरफ गहरी नजरों से देखा और बोला, ओह, सच में आपको ऐसा लगता है? लेकिन मुझे तो ये बूढ़ी अम्मा की तरह दिखती है। मैं बस ये सोचकर कंफ्यूज हूँ कि आपको क्यूट कैसे लग रही है। विराट डॉक्टर की बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहा था। विराट की बात सुनते ही कियारा परेशान हो गई और मनी मन बड़बड़ाते हुए बोली, हम भी क्यूट हो सकते हैं, बड़े लोग क्यूट क्यों नहीं हो सकते? क्यूट होने का ठेका बच्चों ने रखा है क्या? कियारा ने बड़बड़ाने के बाद फिर विराट को देखा और उसे एक बात समझ में नहीं आई कि विराट इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा था। कम से कम डॉक्टर के सामने तो विराट को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन विराट तो विराट था, वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल रहा था। विराट ने जो भी कुछ किया वो क्यों किया, ये बात तो कोई नहीं बता सकता। मैक्सिमम टाइम वो सब कुछ इसी तरह से अजीब करता था। ये तो अच्छा था कि डॉक्टर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और बस कियारा से बातें करता रहा। कियारा उस बात से बहुत ज्यादा अपसेट थी, फिर भी वो डॉक्टर को मुस्कुराते हुए देखकर बातें कर रही थी। कियारा ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या आप डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज के बारे में बताने के लिए आए हैं? कियारा सच में सब कुछ जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। वो चाहती थी कि विराट जल्द से जल्द घर चला जाए। कियारा की जल्दबाजी देखकर डॉक्टर को भी बहुत अजीब लग रहा था, पर सवाल सुनने के बाद डॉक्टर ने अपने फेस पर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, हाँ, मैं डिस्चार्ज के बाद के प्रिकॉशंस के बारे में बात करने के लिए ही यहाँ आया था। मिस्टर विराट के ठीक होने के लिए मेरे पास कुछ एडवाइस है, मैं चाहता हूँ आप उसे नोट कर लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो इनकी बॉडी पर निशान रह सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही कियारा ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी डॉक्टर, आप मुझे बताते जाइए, मैं सब कुछ अच्छे से नोट डाउन कर लेती हूँ। डॉक्टर को विराट के ठीक हो जाने के बाद की सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता थी। कियारा ने भी महसूस किया था कि अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभाते हुए प्रिकॉशंस के बारे में सब कुछ लिखकर दे देगी तो बाद में जो भी विराट की केयर करेगा उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्टर की बात सुनते ही विराट ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि थोड़े से निशान रह जाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। इस बारे में इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ही तो निशान है, वो सब उतना ज्यादा मैटर नहीं करते। विराट को थोड़े से निशान कोई बड़ी बात नहीं लगते थे। वो बचपन से ही बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव था। बहुत सारे लोग विराट की तारीफ किया करते थे, लेकिन विराट ने कभी नहीं सोचा था कि छोटे से निशान भी इस तरह से अफेक्ट कर सकते थे। अगर बहुत से लोग आपको पसंद करते हो तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका मन कैसा है। सारी बातें कहने के बाद डॉक्टर को लगा कि उसे अपनी बात कहने का सही मौका मिल गया था, तो डॉक्टर ने आगे कहा, नहीं मिस्टर विराट, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी पर निशान रह गए तो आपकी दादी माँ को लगेगा कि मैंने आपकी चोट को सीरियसली नहीं लिया और आपका ठीक से ध्यान नहीं रखा। अगर ऐसा होगा तो वो मेरी लैब के लिए फंड्स रिलीज नहीं करेंगी। कियारा ने डॉक्टर की बात सुनकर विराट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर, आप डॉक्टर की बात शांति से सुनिए तो, नहीं तो मुझे आपका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये भी तो सोचिए कि ऑफिस के काम के साथ साथ आपका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कियारा ने जल्दी से विराट को समझाने में हेल्प की। विराट एटलीस्ट डॉक्टर के डायरेक्शंस को सुनने और मानने के लिए तैयार हो ही गया। डॉक्टर ने थोड़ी देर के लिए उसकी कंडीशन पे ब्रीफ किया और देखा कि कियारा ने उन सभी प्रिकॉशंस को अच्छे से लिखकर याद रख लिया है। डॉक्टर ने सारी बातें काफी डिटेल में समझाई थी। बात खत्म होते ही डॉक्टर ने विराट का सेटिस्फैक्शन वाला एक्सप्रेशन भी देखा, जिसे देखकर डॉक्टर को काफी अच्छा लगा। डॉक्टर की बातों के बीच में विराट का ध्यान कियारा की तरफ जा रहा था। विराट की नजरें कभी कियारा की गर्दन तो कभी उसकी झुकी हुई पलकों के बीच घूम रही थी। डॉक्टर ने विराट की केयर के सारे टिप्स देने के बाद बाकी के सामान के बारे में कियारा को बताना शुरू किया। कियारा भी एक बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह नोटबुक में सब कुछ नोट डाउन करती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही पढ़ाकू स्टूडेंट अपने लेक्चरर के नोट्स लिख रहा था। सब कुछ बताने के बाद डॉक्टर चले गए। कियारा ने भी नोटपैड को बंद करके रख दिया और उसे अपने साथ ही ले जाने का डिसाइड किया। फिर कियारा ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, सर, अगर आप बोले तो मैं डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज के बारे में पता लगा क्या हूँ? विराट ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कियारा की तरफ देखते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, ये हॉस्पिटल मेरी ही प्रॉपर्टी है, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और कल ऑफिस टाइम पे पहुंच जाना। विराट के ऐसे रूखे शब्दों ने कियारा को फिर से हैरान कर दिया था। कियारा ने मन ही मन सोचा, वास्तव में देखा जाए तो अमीर लोग बहुत ही ज्यादा रूड, एरोगेंट और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये लोग हॉस्पिटल भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो वो सच में बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर कियारा ने विराट से कहा, मैंने आपसे ऐसा वैसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है, तो अगर मैं ऑफिस आती हूँ तो मैं सिर्फ आपकी सेक्रेटरी की हैसियत से आऊंगी। कियारा ने अपने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो विराट को ऐसा कुछ भी नहीं करने देगी जो वो करना चाहता था। विराट ने कंफ्यूजन से कियारा की तरफ देखा। उसे कियारा की बातों का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था।
जिस दिन कियारा ने विराट की सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उस दिन के बाद विराट ने कियारा को कभी भी स्मार्टली बिहेव करते नहीं देखा था। विराट थोड़ा कंफ्यूज हो गया और जल्दी उसे ये बात तो समझ में आ गई थी, कियारा फिर से कुछ उल्टा सीधा बकवास ही सोच रही थी। विराट ने कियारा को घूरते हुए देखकर पूछा, क्या क्या सोच रही हो तुम? विराट की बात सुनते ही कियारा ने बहुत ही मासूम एक्सप्रेशंस बनाते हुए कहा, आपने अभी तो कहा था कि मुझे ऑफिस में आपका वेट करना होगा। आप मेरा वेट करोगे। विराट ने तो सोचा था कि कियारा उसकी सारी बातें बिना किसी सवाल के मान लेगी और उसके लव कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर भी कर देगी, लेकिन कियारा तो मान ही नहीं रही थी। अब अगर विराट को अपनी बात मनवानी थी तो उसे कुछ कंडीशन रखनी होगी। विराट ने उत्सुकता से कियारा से पूछा, तुम्हें जॉब नहीं करनी क्या? विराट के सवाल को सुनते ही कियारा का दिमाग फिर से खराब हो गया। उसे तेज गुस्सा आ गया और कियारा ने विराट से थोड़ी तेज आवाज में कहा, ओह, तो आपके कहने का मतलब आपके रियल काम से था? कियारा ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, विराट सर के कहने का मतलब हमेशा से यही था। मैं हमेशा इनके सामने बेवकूफ क्यों बन जाती हूँ? ऐसा लगता है कि इनके सामने आते ही मेरी जबान को लकवा मार जाता है। मैंने जवाब क्यों नहीं दे पाती? विराट बस कियारा की तरफ ही देख रहा था। वो अभी भी कियारा के जवाब का इंतजार कर रहा था। कियारा ने जब विराट को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो उसने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, मेरी गलती थी मिस्टर विराट, मैं भी चलती हूँ, कल मिलते हैं। अगर कियारा और ज्यादा देर वहां रुकती तो वो अपने आप को ही बेवकूफ बनाती रहती। कियारा ने सोचा था कि यही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि वो यहाँ से चली जाए। वो अगले दिन नए सिरे से अपना काम शुरू कर सकती थी। हो सकता था कि कल तक विराट का मन बदल जाए। विराट कभी कभी उसके साथ बहुत ज्यादा चालाकी भरा बर्ताव करता था। वैसे भी विराट के पास रुकने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहां कुछ करने के लिए काम नहीं था। अगर फिर भी कियारा ने वहां रुकने की सोची तो उसे विराट के सामने ही रुकना होगा। कियारा को ऐसा लगता था जैसे विराट के सामने उसका पूरा शरीर पिघलने लगता था। विराट भी तो कियारा को चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कियारा का बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा था, साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी तेजी से भाग रही थी। कियारा ने बिना वक्त गवाए जल्दी से अपना सारा सामान लिया और कमरे से बाहर भाग गई। कियारा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा कौन सा इफेक्ट है जिसने कियारा की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लिया था? विराट क्या सोच रहा था?